ये न्यूज़ के प्रायोजक हैं ProSkillHub.com। अब अच्छी नौकरी पाओ भाषण IT ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। खबर मध्य प्रदेश के विंध्य से है, जहां विंध्य के सबसे बड़े अस्पताल संजय गांधी अस्पताल में लगातार जो है अव्यवस्था के खिलाफ आवाज उठ रही है। स्थिति यह है कि कर्मचारी और सुरक्षा कर्मचारी के बीच लगातार तू मैं हो रही है। लड़ाई के दंगल बन चुका है संजय गांधी अस्पताल, जहां महिला कर्मचारी के द्वारा एक सुरक्षा कर्मचारी महिला से यह तक कही देगा कि मुंह से चप्पल उठावा। अब यह पूरे मामला कले के संजय गांधी के सुरक्षा में तैनात जो है सुरक्षा कर्मी हड़ताल में चले गए हैं। पूरी खबर कहा है वो अपना पंचन का बताऊं तो विधि क्षेत्र के ये पहली बघेली न्यूज चैनल हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी बेहद बड़ी खबर के, जहां अपना पंचक बता रही खबर रीवा जिला के संजय गांधी अस्पताल के है, जहां के सुरक्षा कर्मी जो है हड़ताल में चले गए हैं। दर्शन हाइट कंपनी के जो है महिला कर्मचारी अर्चना शुक्ल के तानाशाही से परेशान हुई काम बंद करके उक्त कर्मचारी का हटावे के मांग कर रहे हैं। सुरक्षा कर्मी के द्वारा बताया गया कि रानी पासी नाम के महिला सुरक्षा कर्मी के साथ अर्चना शुक्ल के द्वारा बदसलूकी की गई, मुंह से चप्पल उठावे के बात कही गई, जिसके चलते आक्रोशित कर्मचारियों के द्वारा उक्त कर्मचारी का हटावे के मांग की गई। बताया यह जाता है कि अर्चना शुक्ल लगातार कर्मचारियों के शोषण कर रही हैं, उनके साथ अभद्रता करती हैं। अपना पति का दिखाई थे कि अर्चना शुक्ला के द्वारा महिला गार्ड से बदसलूकी जोड़ने के बाद सभी सुरक्षा कर्मी अर्चना शुक्ल का हटावे के मांग पर अड़ गए हैं। हमारे साथ चल रहा तस्वीरों यह भांति का भली भांति रूप से बयां कर रहा है और अपना कहा हुआ तस्वीर हम दिखाओ वो सुरक्षा कर्मी के बयानों सुनाओ जौने माँ उनके आक्रोश के अपना आकलन करी। और सबसे बड़ी बात कि संजय गांधी अस्पताल पूरे विंध्य खातिर जो है एक मात्र अस्पताल है जहां के व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। कबो सुरक्षा व्यवस्था, कबो कर्मचारी, कबो डॉक्टर, कबो प्रबंधन, हर केहू के खिलाफ जो है सवाल तो खड़े होते, लेकिन यदि आम जन का यदि असुविधा होती तो जिम्मेदार को है। सबसे बड़ा सवाल यह है। तो सुनी पूरा बयान आपन अपने परिवार के रखिए बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। चप्पल हम अपने हाथ से तुम हटाओगी, अभी तुम हाथ से नहीं मुंह से उठाओगी चप्पल। ठीक है, मैं तुम्हें कह रही हूं तुम हाथ से नहीं मुंह से तक उठाओगी चप्पल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बात करने की ऐसी? ठीक है ना, ठीक है हम उठाएंगे, हम चप्पल उठाएंगे। जी मैडम, आप मैडम एसपी नहीं है, आप मैडम एक गार्ड है, आपका काम है सुविधा व्यवस्था रखना। मैडम आपने अपनी ड्यूटी नहीं पता है तो जान जाइए। ये हटाना हमारा काम है। किसने कहा तुम्हें? किसने कहा तुम्हें? किसने ये हटाना व्यवस्थित रखवाना तुम्हारा काम है। चप्पल हटाना है तुम्हारा काम कि मैडम आपको क्यों नहीं बताएंगे? ये बताइए मैडम, आपको बताती ना कि तुम्हारा चप्पल हटाना आपको बताना चाहिए कि चप्पल वाली हटा दो, तो हम हटा देते। अभी जब तुम्हें हम हटाने को कह रहे तो तुम्हारे दिमाग में नहीं आई है? आप हाथ से तुम हटाओ। अरे तुम हटाओ, जैसे ये तो बोले। अरे तुम अभी हटा के रखो चप्पल, चलो रखो। किसी का भी फोन आता है, मंत्री, मिनिस्टर, कलेक्टर, कमिश्नर, मुझे आप फॉरवर्ड करिए, ठीक है? 7 दिन के लिए इनको
उस बार क्या ना प्रूफ नहीं रखे थे भैया, प्रूफ नहीं रखे थे इसलिए नहीं कर पाए, लेकिन गलत नहीं थे इसलिए दोबारा आए। लेकिन इस बार इसीलिए प्रूफ रखे थे कि अब दिखाएंगे कि हम गलत नहीं है। हमेशा यही सब कभी प्रूफ चाहिए, प्रूफ नहीं है। अभी आपको सुपरवाइजर को खतार बना दिया। हां, सेकंड फ्लोर में गए तो गलत शब्द बोलिए, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ना शब्द। हमारी जाते हैं तो डॉक्टर कहाँ ले जाते हैं, कहाँ नहीं ले जाते हैं, बोलते हैं हाइट्स की है प्राइवेट, ये नहीं बोलते हैं। हम लोग प्राइवेट भेजेंगे, बताइए, यही नहीं बोलते हैं। कोई किराए से रह रहा है अपना पेट पालने के लिए, तो आप टाइम से नहीं दोगे। रूल पर दिन ब दिन ऐसे रूल निकालेंगे जिसका कोई मतलब ही नहीं है। रूल का रूल तो बड़ा बड़ा है। ठीक है, कल मेरी ड्यूटी वहाँ गायनी आईसीयू में लगी थी, तो ये अर्चना मैडम गई, अर्चना शुक्ला, ये गई कि तुम ये चप्पल कैसे बिखरी है। तो हम बोले मैडम सीरियस पेशेंट है यहाँ पे, तो जल्दी जल्दी में उतार के चले जाते हैं। तो कहती है उठाओ चप्पल और गेट के बाहर फेंक दो। तो हम बोले मैडम कोई लपट के हमको अगर मारेगा तो कौन बचाएगा। तो बोली जब डरती है तो गार्ड की नौकरी क्यों कर रही हो। तो हम बोले मैडम परेशान आते हैं सब, अगर हम चप्पल फेंकेंगे, गरीब आते हैं, उनको कौन देगा पैसा। कहती है तुम चप्पल अपने हाथ से उठाओ और इस स्टैंड में रखो। तो हम बोले मैडम हम चप्पल हाथ से उठा के नहीं रखेंगे। तो कहती है हाथ तो मुंह से चप्पल उठाओगी, अभी उठा के तुम रखो मुंह से चप्पल। हम नहीं रखे हैं तो सीधे शिकायत करी सीएसओ सर से। सीएसओ सर को बोली कि इसको तुरंत हटाओ यहाँ से और 15 दिन के लिए बैठाओ, हमसे बदतमीजी करी। और सर अच्छा हुआ कि मैं वीडियो बना ली थी, वो वीडियो हमारे पास है। ये हमेशा हम लोग को ऐसे ही करती रहती है, कहीं किसी के लिए अगर वॉशरूम हम बिना बताए चले गए हैं तो आके वार्निंग देंगी। अभी 2 महीने पहले हमारा ट्रांसफ़र करवा दी थी, सिर्फ इसी की वजह से, बाकी हमारा कोई गलती नहीं है। ये हमेशा अनपढ़ गवार कहीं कुछ बोलती रहती है, हमेशा बोलती रहती है। अर्चना शुक्ला नाम है। हम चाहते हैं कि ये मीडिया के सामने हमसे आके माफ़ी मांगे और ऐसे अधिकारी हमको नहीं चाहिए, इसको यहाँ से हटाया जाए। इसकी शिकायत आपने डीन से की है? डीन सर से नहीं किए, हम सीएसओ से किए हैं, अपने सुपरवाइजर से किए हैं। तो वो बोले हम डीन साहब को और ऊपर हम लोगों को परमिशन नहीं है, डायरेक्ट हम लोग नहीं जा सकते। कहाँ पदस्थ है वो? ये 2 नंबर में बैठती हैं, अर्चना शुक्ला नाम है इनका। आपका क्या नाम? रानी पासी नाम है मेरा। बहुत कूल है, मैं यहाँ पे गार्ड सुपरवाइज़र हूँ। दरअसल क्या है कि हमारी ड्यूटी जनरल शिफ्ट में 2 दिन के लिए बाहर से टीम आई है भोपाल से विजिट के लिए, तो हमको जनरल शिफ्ट में लगाया गया। ये रानी पासी जो है तो इसकी ड्यूटी एंटीनेटर में थी, एंटीनेटर आईसीयू में, गायनी आईसीयू बोला जाता है। तो वहाँ पे क्या है कि अब उनका मैडम का क्या बात हुआ, हम तो थे नहीं हम लोग, पर हम सीएसओ साहब के साथ में थे, जो हमारे सीएसओ साहब तेजपाल सिंह हैं, तो उनके साथ में थे। साहब बोले कि राम बहर चलो वहाँ पे कुछ लफड़ा होगा एंटीनेटर आईसीयू में, तो हम साहब के साथ दौड़ते हुए गए। तो मैडम जो है अर्चना शुक्ला जी जो हैं, तो रानी पासी को हम लोगों के सामने सीएसओ साहब थे, हम थे, कमल मैडम थी, तो वो बोल रही थी कि मतलब हम चाहेंगे, हम अधिकारी हैं, तुम गार्ड हो, हम चाहेंगे तो मुँह से भी चप्पल उठवाएंगे। तो ये हमारे हिसाब से गलत है, जो कि ठीक है हम लोग गार्ड में काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारी कोई इज्जत नहीं है। और फिर सीनियर वो अधिकारी हैं तो उनको भी अपनी मर्यादा का ख्याल रख के बात करना चाहिए, सबकी एक अपनी मर्यादा है। फिर उस दिन का मैटर जो है तो सुलझा। इसके बाद हम और हमारे गार्ड केश कुमार चौरसिया, आशीष वर्मा जो है, तो सीएसओ साहब बोले कि जाओ थोड़ा आज विजिट यहाँ भी होना है, तो भीड़ भाड़ ना हो, थोड़ा राउंड करते रहना। तो हम लोग माइक लेके 2 गार्ड के साथ में, तो वहाँ पे अर्चना शुक्ला मैडम हमको देखी 2 नंबर पे, तो बुला के ऑफिस में हमको बोल रही थी कि आप लोग गार्ड का फेवर लेते हो तो क्या आप उनके भताल लगते हो, जो कि ये अशोभनीय है। ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों को इस तरह शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमारे हिसाब से गलत है। आप लोग चाहते क्या? हम लोग चाहते हैं कि ऐसे अधिकारी नहीं होना चाहिए संस्था में, सबकी एक अपनी मर्यादा होती है। गार्ड हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि इनका कोई इज्जत नहीं है, सभी एक पढ़े लिखे समाज से है। आज बेरोजगारी, इसलिए मजबूरी में सभी लोग गार्ड की ड्यूटी कर रहे हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, एक सक्षम घर से हैं, ऐसा नहीं है। पर वरिष्ठ अधिकारी को इन गार्ड के ऊपर मतलब इस तरह से व्यवहार गलत है। कार्यां रूल बस निकालने के लिए हैं कि ये रूल करो, वो रूल करो, वो करो। पर आज अभी 14 तारीख हो गई, मेरी बस नहीं, सारे लेडीज और जेंट्स गार्डों की अभी सैलरी नहीं आई है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और कम से कम ये 8-10 महीने से सैलरी लेट पे लेट ही आ रही है।
सारे लोग, और सब लोग परेशान हैं। यहाँ सब किराए से रह रहे हैं, किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी के कुछ पढ़ रहे हैं। और ठीक है, इतनी छोटी सी जॉब के लिए हमें 2-2.5 महीने के लिए ग्वालियर के लिए ट्रांसफ़र भी किया गया था, मेरे को, रानी पाची को, जो अभी आपको बताइए सब कुछ उसको। फिर इसके बाद हम हाथ पैर हर जगह जोड़े, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई है हमारी, ना अधीन सुने हमारे, ना अधीक्षक सुने, ना हमारे कोई अधिकारी सुने, यहाँ तक ना CSO सुने, ना SO, ना सुपरवाइजर, कोई नहीं सुना है। ठीक, सब इस बात को दबाने के लिए कोशिश किए गए थे, लेकिन हम फिर कोर्ट कचहरी गए, वहाँ से हमें न्याय मिला, हमें ड्यूटी मिली, क्योंकि हम गलत नहीं थे इसलिए हमें ड्यूटी मिली है, वरना हमें पता था कि हमें यहाँ ड्यूटी नहीं मिली जाएगी। और कोई भी साथ उस टाइम पे हमें नहीं दिया। और आज फिर वही कल वही चीज़ हुई है। हमें ये चीज़ रियलाइज़ करा दिया जाता है कि हम 2 टके की नौकरी कर रहे हैं, हमारी यही वैल्यू है। ये वैल्यू नहीं मजबूरी पे यहाँ आके किया जाए, नहीं तो ये वैल्यू नहीं। एक लेडीज़ हो के लेडीज़ के बारे में गलत बोले, शोभा नहीं दे रहा उन्हें सर। ड्यूटी के दौरान किस तरह की समस्याएं और होती हैं? अरे हमें खाने के लिए कहीं व्यवस्था है ना, कहीं बैठ भी जाओ तो उसमें हम लोग के वार्निंग भरवाए जाते हैं, ठीक ना। वॉशरूम जाओ तो बता के जाओ, ना बता के जाओ तो उसमें वार्निंग करवाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ हो रही। डॉक्टर अपने तरफ से है, अधिकारी अपने तरफ से है, और आप सारे अधिकारियों के सामने आप ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं, अटेंडरों के सामने चीज़ें बोल रहे हैं। जब आप हमारी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो हम अटेंडर हमारी कहाँ से करें? और आपके नीचे हम ड्यूटी कर रहे हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि हमें उस तरह की इज्जत दिलाना, ना कि हमें बेइज्जती करना सर। और अभी 2nd फ्लोर में राम बहोर सुपरवाइजर वो गए थे, उनको बुलवा के बोल रही थी कि वो क्या तुम्हारे सभी लोग वो तुम उनके बता रहे हो क्या कि मतलब तुम उनका फेवर ले रहे हो। ये कोई शब्द है उनके, वही अर्चना शुक्ला ही बोल रही थी। ये कोई उनके तरीके नहीं है बोलने के, ठीक है ना। मेरा नाम दीक्षा मिश्रा है। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, इन सभी में रोजगार की अपार संभावना है। कल्पना और तकनीक का अद्भुत मेल एरिना एनिमेशन अब सतना में। यहाँ है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्नत कंप्यूटर लैब और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का साथ। ग्राफिक्स डिजाइनिंग, 2D एंड 3D एनिमेशन और VFX की अनूठी राह खोल देगी सफलता के नए द्वार। संभावनाओं का असीमित आकाश। एरिना एनिमेशन, एरिना है तो जॉब है।